तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, जिसको हिंदी में आप शारीरिक शिक्षा भी बोलते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैंपल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा जो आपका 13 मार्च, जी हाँ बच्चों, जो आपका 13 मार्च 2023 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, उसके अंदर बस आपसे एक ही चीज रिक्वेस्ट किया करूंगा। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। देखिए जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे ना, उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, कि हमें लगता है ना कि बच्चों के लिए और भी सैंपल पेपर्स की वीडियोस लेकर के आनी चाहिए। आपने डिमांड किया कि सर फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर लेके आइए, तो हम आपके लिए ला रहे हैं। और भी आपके लिए सैंपल पेपर और भी सब्जेक्ट के लेकर के आते रहेंगे। बस आपको करना क्या है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है भैया। लाइक कर दीजिएगा, जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और ये जो फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर हम लोग देख रहे हैं ना, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके 13 तारीख के पेपर के अंदर रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो भाई, दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना जिनमें हम जो क्वेश्चन देते हैं ना, मोस्टली क्वेश्चन तो भाई वही आ जाते हैं, और सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाता है। लेकिन दो सब्जेक्ट अगर मैं आपसे बात करूं, एक होता है आपका जियोग्राफी और दूसरा होता है फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा ना, आप लिख के ले लो, बहुत सारे क्वेश्चन आपके डिट्टो रिपीट होंगे, क्योंकि इसमें हमारा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ हमने कई बोर्ड एग्जाम्स देख रखे हैं जिनमें हमने जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वही आए, क्योंकि हम क्वेश्चन ही वही सिलेक्ट करते हैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ रखे होते हैं। ठीक है, तो इस सैंपल पेपर के अंदर हम लोग वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपका पेपर के अंदर आ सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 048 यानी 048, हिंदी में जिसको आप शारीरिक शिक्षा भी बोलते हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं कि आपका फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है वो कितने घंटे का होगा, तो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक कितने रहने वाले हैं, तो वो 70 रहने वाले हैं, यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर आएगा। बात करूं अगर आपसे बोर्ड के पेपर की, तो जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा, एक सेट नंबर आपका लिखा हुआ रहेगा। जैसा कि ये जो हम लोग पेपर देख रहे हैं ये सेट नंबर 1 है। आपको जो पेपर मिलेगा वो 4 सेट के अंदर से कोई सा भी सेट मिल सकता है, सेट 1, 2, 3 और 4। ठीक है, हम लोग अभी सेट 1 देख रहे हैं, इसके बाद सेट 2 देखेंगे, 3 भी देखेंगे और 4 भी देखेंगे। बस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो कोड नंबर आपको देखने को मिलेगा। उसके नीचे चले तो कुछ बेसिक बातें आपको यहाँ पर लिखी हुई देखने को मिलेंगी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि जांच कर लीजिए कि इस प्रश्न पत्र के अंदर 37 प्रश्न यानी 37 क्वेश्चन ही आपसे पूछे गए हैं। 15 मिनट का टाइम आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा, जिसको इंग्लिश में आप जनरल इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। भाई यहाँ पर आप देखो, सामान्य निर्देश आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप सामान्य निर्देश को पढ़ते हो तो पेपर का क्या पैटर्न रहने वाला है ना भैया, वो पूरा आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। तो सामान्य निर्देश आपको जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर देखिए बता रखा है कि हमारा ये जो प्रश्न पत्र है, ये क्वेश्चन पेपर जो है फिजिकल एजुकेशन का, ये 5 खंडों और 37 प्रश्न होने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। सोच रहे हो कितना लेंथी पेपर है भैया। 5 तो खंड है, 5 सेक्शन है और 37 क्वेश्चन है हमारा, 37 क्वेश्चन। अथवा लगा दे तो 40 के आसपास क्वेश्चन होंगे। हमारा जो खंड ए होगा यानी सेक्शन ए, इसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 तक होने वाले हैं, जो कि आपका 1-1 अंक का होगा। और ये क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय प्रश्न वाले होने वाले हैं, यानी कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होने वाले। आगे चले तो यहाँ पर बता रखा है कि जो हमारा सेक्शन बी होगा, खंड बी होगा, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 24 तक क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके 2-2 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बिल्कुल शॉर्ट में आंसर देना है, 60 से 90 शब्दों के अंदर, 60 to 90 वर्ड्स के अंदर आंसर आपको देना है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। उसके आगे बता रखा है कि हमारा जो खंड सी होगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। खंड सी मतलब सेक्शन सी आपका रहने वाला है। यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन सी के अंदर, वो 3-3 नंबर वाले होंगे। और इन 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर आपको 100 से 150 शब्दों में देना है, इससे अधिक आपका
नहीं होना चाहिए, अथवा वाले क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर देखिए बता रखा है कि जो हमारा खंड डी होगा, सेक्शन डी जिसको आप कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 33 तक क्वेश्चन जो है हमसे इस सेक्शन के अंदर पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपके 4-4 नंबर के रहने वाले हैं। इसके अंदर केस स्टडी वाले क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लास्ट वाला जो हमारा सेक्शन रहेगा, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर के 37 तक, 34 से 37 तक क्वेश्चन नंबर तक रहने वाला है। इस सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये 5-5 नंबर का ये होता है ना, बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन होता है, वो वाले क्वेश्चन हमारा सबसे लास्ट में पूछा जाएगा। इनका जो आंसर देना है भैया, ये 200 से 300 शब्दों से अधिक में नहीं होना चाहिए। सोचिए 200 से 300 शब्द, 200 to 300 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर देना है, और कोई भी 3 का प्रयास करना है, मतलब कोई 3 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अभी हम लोग पेपर करेंगे तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। सेम यही चीज इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से आता है। आपको अगर इंग्लिश मीडियम में सेपरेटली रीड करना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक खास बात और भी है कि ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो फायदेमंद होने ही वाला है, साथ ही साथ जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि हिंदी में मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझा दूंगा और जो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन रहेगा वो मैं आपको शो कर दूंगा, जिससे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो दोनों ही मीडियम के बच्चे वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। 13 तारीख को जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है। तो ये कुछ बेसिक बातें रही जो आपका 13 तारीख को पेपर होने वाला है उससे संबंधित। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, मतलब सेक्शन वाइज देखते हैं भैया कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं बच्चों यहाँ पर सेक्शन ए के अंदर, जिसको अनुभाग ए बोल लीजिए या खंड क या खंड ए बोल लीजिए, बात बराबर है। इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको एक क्वेश्चन पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा और जो सही ऑप्शन आपको लगता है वो सिलेक्ट करके आपको लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या करके। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि आसन की पहचान करनी है भैया। अब ये देखिए, ये जो दीदी यहाँ पर ये आसन कर रही हैं, इसकी पहचान हमें करके बतानी है कि ये जो महिला है ये कौन सा आसन यहाँ पर कर रही है। आसन मतलब योगा का कौन सा आसन है। तो अगर मैं बात करूं योगा के आसन की ना, तो ये जो कर रही हैं यहाँ पर, ये जो है ताड़ासन कर रही है। क्या कर रही है बच्चों? ताड़ासन। ठीक है, तो ये योगा का कौन सा आसन है? ताड़ासन। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर आपको एक चित्र दे देगा और सीधा पूछ लेगा कि ये योगा का कौन सा आसन है, तो आपको आइडेंटिफाई करके बताना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ताड़ासन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से आएगा कि आइडेंटिफाई द पोस्चर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ताड़ासन है, तो वही ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है हमारा कि लीग टूर्नामेंट को रूप में भी जाना जाता है, मतलब इसको एक और रूप में जाना जाता है, तो वो क्या है हमारा राउंड रोबिन जो है हमारा, इस रूप में भी हम लोग लीग टूर्नामेंट को जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्रिकेट की, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रिकेट। हिंदी में क्या बोलते हैं? चल रहा है क्या यार बैट बॉल खेलने के लिए, तो वो होता है ना। तो इंग्लिश में तो हम लोग उसको क्रिकेट के नाम से जानते हैं, लेकिन हिंदी में हम लोग देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अरे चलना बैट बॉल खेलते आते हैं, तेरे पास बल्ला है क्या, तेरे पास बॉल है क्या? तो अलग अलग नाम होते हैं। तो उसी प्रकार से लीग टूर्नामेंट को राउंड रोबिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं बच्चों। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से आएगा कि लीग टूर्नामेंट इज आल्सो नोन एज राउंड रोबिन। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शरीर में वातावरण से ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को कहते हैं। जो आप शरीर है आपका मस्त एकदम अच्छा खासा शरीर है, इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं? अपने नाक में सांस ले रहे हैं। ये क्या बना दिया मैंने चलो कोई नहीं। हवा हम लोग जो लेते हैं वातावरण से, ये जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेने का, ठीक है, अपटेक करने का, तो ये क्या होता है भैया? तो ये होता है हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन का ग्रहण करना होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का ग्रहण करना। और मैं फिर से सोच रहा हूँ ये क्या बना दिया भाई, मेरी ड्राइंग खराब है, ड्राइंग कोई जज मत करना, ठीक है, ड्राइंग बहुत खराब है, सिर्फ समझाने के लिए ड्राइंग बना देता हूँ। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर आप ड्राइंग बहुत गजब बनाते हो, तो ड्राइंग यार क्या ही बोलूं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बनाता हूँ। चलो अगला यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट इनटू द बॉडी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह योग्यता जो किसी अवरोध के विरुद्ध तेजी के साथ कार्य करने में मदद करती है वो क्या कहलाता है? हमारा विस्फोटक शक्ति कहलाता है। वह जो योग्यता होती है आपके पास, वो जो एबिलिटी होता है
जो आपको अवरोध के विरुद्ध में, यानी कि जो आपके सामने जो चीजें आ रही है उसके विरुद्ध तेजी से काम करने के लिए मदद करती है, वो क्या होता है, विस्फोटक शक्ति होता है। सेम यही चीज इंग्लिश में देखेंगे थोड़ा और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, द एबिलिटी दैट हेल्प्स टू वर्क क्विकली अगेंस्ट एन ऑब्स्टेकल, यानी कि हमारा जो कौन सा ऐसा योग्यता है आपके पास जो आपको मदद करता है आपका काम करने के लिए, ठीक है, तो वो होता है हमारा एक्सप्लोसिव पावर। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है कि शर्करा युक्त भोजन कौन सा है इसके अंदर आपको बताना है। तो पहला है अनार, गेहूं, चावल आदि, दूसरा है रसीले फल, गन्ना, चुकंदर, आम आदि, तीसरा बोल रहा है केवल ए सही है, चौथा बोल रहा है ए और बी दोनों सही है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं शर्करा युक्त भोजन की ना, तो वो हो जाएगा हमारा अनाज, गेहूं, चावल, ये भी हो जाएगा, और रसीले फल, गन्ना, चुकंदर, आम, ये भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि विच इज द सुगरी फूड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो भाई, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक वा जरूर कर दीजिएगा यार। वीडियो जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। एक लाइक अगर आप करते हैं ना, तो इससे हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है ना भैया, मंगल, चांद, शनि, पता नहीं कौन कौन से ग्रह पे चला जाता है। मतलब कि अंदर से आवाज आती है कि सर वीडियोस बनाइए, क्या कर रहे हैं आप, आपके बच्चे कमेंट कर रहे हैं दबा करके कि आप वीडियो नहीं बना रहे, आप वीडियो बनाइए। तो हम आपके लिए क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स वगैरह देखना बंद कर देते हैं, बोलते हैं अरे हटाओ भाई, बच्चों का पेपर है भाई, वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो हम आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं, ठीक है। तो लाइक जरूर किया कीजिए, सब्सक्राइब भी कर देना भाई, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर हमारा छठा क्वेश्चन कि लंबी कूद में टेक ऑफ जो है वो डैश शक्ति का एक उदाहरण है। तो ये हमारा विस्फोटक ताकत का एक उदाहरण है। लंबी जो आपका कूद होता है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट से लेकर के आपको ये बी पॉइंट तक क्या करना है, एक जंप लगाना है, ठीक है। तो इस जंप लगाने में जो आप टेक ऑफ करेंगे, इसमें जो आपका कौन सा शक्ति का एक उदाहरण यहाँ पर आप कह सकते हैं उसको, तो वो हमारा होता है विस्फोटक ताकत, ठीक है, जिसको आप एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग लंबी कूद कर रहे हैं तो वो क्या होता है, हमारा विस्फोटक ताकत होता है। आगे से ध्यान रखिएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि टेक ऑफ इन लॉन्ग जंप इज एन एग्जांपल ऑफ डैश पावर, तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सातवां क्वेश्चन क्या है कि जो है सो कि एंड्रोमॉर्फिक में एंड्रो का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है गोल मटोल शरीर होता है, ठीक है। एंड्रोमॉर्फिक की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एंड्रो का अर्थ होगा हमारा यहाँ पर गोल मटोल शरीर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और ऑप्शन नंबर बी मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आठवां क्वेश्चन कि उच्च रक्तचाप के किस आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब उच्च रक्तचाप जिसको हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको कौन सा योगा का आसन नहीं करना चाहिए भैया। तो जो योगा का आसन होता है आपका वक्रासन, ये नहीं करना चाहिए। जिसको हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको दिक्कत समस्या और बढ़ जाता है, ठीक है। तो पहला वाला जो हमारा विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा आपका यही वाला कि विच पोस्चर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर हाई ब्लड प्रेशर, तो वो है आपका वक्रासन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं नौवे प्रश्न के अंदर। नौवा प्रश्न क्या है, नीचे दो कथन दे रखा है, मतलब अभिकथन और कारण दे रखा है, उसके हिसाब से आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। तो यहाँ पर पहला क्या है, अभिकथन है भैया। ये क्या बोल रहा है, जिसको आप असर्शन भी बोल सकते हैं। ये बोल रहा है कि आंतरिक प्रेरणा के दीर्घकालिक लाभ होते हैं, ठीक है भैया। अब कारण क्या कह रहा है कि चूंकि इसके पीछे कारक स्वाभाविक रूप से ऐसे कार्यों का अनुसरण कर रहे हैं जो आनंद, जो है कि तृप्ति या चुनौती प्रदान करते हैं। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका असर्शन और रीजन यानी कि अभिकथन और कारण सत्य है और जो आपका कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं और इसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि असर्शन, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या है भैया कि जीवन शैली संबंधित रोग का आपको चुनाव करना है।
लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज, जैसे आप देखते होंगे ना, हमारा जो बाइक क्विक होता है वो चलते चलते कभी कभी बंद हो जाता है, तो इसका मतलब पेट्रोल खत्म हो गया। कभी कभी उसका इंजन में दिक्कत आ जाता है, तो चलो भैया सर्विस करवाने। तो हमारा शरीर भी है ना, उसमें भी आप देखते होंगे तरह तरह का बीमारी उसमें होता रहता है, जैसे कि कभी बुखार हो गया, शरीर गर्म हो गया, कभी दस्त लग जाते हैं, तो कभी जो है चक्कर आने लग जाता है, हो जाता है, कमजोरी हो गया कभी। तो उसी में से यहाँ पर बोला है कि जीवन शैली संबंधी रोग जो होते हैं ना, उनका आपको चुनाव करना है। लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज जो होते रहते हैं, तो उसमें से हमारा आ जाएगा पीठ दर्द। ठीक है, ये होता ही रहता है, कई बार हो जाता है, लेकिन जो टीबी होता है, जिसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, ये एक आम रोग नहीं होता है, ये खतरनाक होता है। कैंसर नॉर्मली नहीं होता है, HIV नॉर्मली नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा जीवन शैली संबंधित रोग नहीं आएगा, लेकिन पीठ का जो दर्द है ना आपका, ये हमारा जीवन शैली संबंधित रोग में आ जाता है, लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूज अ लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज, तो वो है हमारा बैक पेन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया भाई, ठीक है, ये एडजस्ट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, उच्च रक्तचाप को कम करने में कौन सा आसन सहायक है? जिसको भैया हाई ब्लड प्रेशर है ना, उसको अगर कम करना है तो कौन सा आसन कर सकते हैं? अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, कई बच्चों को नहीं पता होगा, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो भाई, ये होता है हमारा बीपी। क्या होता है? ये होता है बीपी। बीपी क्या होता है? बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, जिसको आप रक्तचाप भी कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर ना एक नॉर्मल रक्तचाप होता है, यानी ब्लड प्रेशर होता है, जो अराउंड, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 80 से लेकर के 100, शायद 100 के आसपास समथिंग ऐसा ही होता है। ठीक है, एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एग्जैक्टली कितना होता है जो नॉर्मल होता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो इतना अगर ब्लड प्रेशर है ना, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, और अगर इससे कम हुआ या इससे ज्यादा हुआ तो दिक्कत है। जैसे आप बाइक चला रहे हैं और बाइक का स्पीड लिमिट है आपका, मान लीजिए 120 तक आप बाइक को भगा सकते हैं, और आप भगाइए रहे 120 पे, तो भाई दिक्कत है ना। 120 पे भगा रहे हैं, उसका लिमिट आप एकदम से क्रॉस करने वाले हैं। या मान लीजिए 140 पे अगर उसको भगा रहे हैं, वैसे तो 120 तक अगर जा सकता है तो 120 तक भगा पाएंगे, लेकिन मान लीजिए फिर भी आप उसको उससे ज्यादा भगाने का कोशिश कर रहे हैं तो दिक्कत है। अब मान लीजिए उसका मिनिमम 10 है स्पीड लिमिट, अब आप चला रहे हैं 1 पे 2 पे, तो भी दिक्कत है, बैलेंस बिगड़ जाएगा, गिर जाएंगे बाइक से आप। ठीक है, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, यानी कि कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। एक अमूमन जो आपको बाइक चलाना चाहिए वो 20 से 30 के अराउंड चलाइएगा, मक्खन की तरह चलेगा आपका भाई। तो उसी प्रकार से हमारा ब्लड प्रेशर होता है, उसका एक लिमिट सेट है। हमारी बॉडी के अंदर, हमारी नसों के अंदर ना ब्लड जो है सर्कुलेट कर रहा है, बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। आपके हाथ में आप देखेंगे अभी ब्लड है, वो ब्लड तुरंत ही आपके दिमाग में जा रहा है, तुरंत ही आपके पैर में जा रहा है। क्यों? आपके शरीर के अंदर बहुत सारी नस है उसके अंदर से। तो ये जो ब्लड है इसका एक लिमिट होता है, इस लिमिट में अगर दौड़ता है आपके शरीर के अंदर, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। लेकिन अगर ये लिमिट क्रॉस होता है, अगर ये लिमिट बढ़ जाता है, मान लीजिए 100 तक का लिमिट लगा रखा है, अगर ये 200 हो जाए, 400 हो जाए, ठीक है, तो दिक्कत है भाई। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये 100 से नीचे आता है, मान लीजिए 80 हो जाता है, 80 तो चलो लिमिट ही है, मान लो कि 60 हो जाता है, 20 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, यानी कि आपका लो बीपी हो जाएगा, तो ये भी दिक्कत है। यानी कि एक जो लिमिट है ब्लड प्रेशर का, ये रहना ही चाहिए, तभी बंदा जो है वो चंगा भैया रहेगा, हमारा हैप्पी हैप्पी रहेगा। नहीं तो भैया वो बंदा क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए यही क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, उच्च रक्तचाप को कम करने में कौन सा आसन सहायक होता है? यानी कि अगर किसी बंदे को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको कम करने में कैसे हम लोग कौन से योगा का आसन कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं श्वासासन करेंगे अगर हम लोग, तो उच्च रक्तचाप को हम लोग कम कर सकते हैं। जिसको बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है ना, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, वो लाइफ टाइम तक रहता है, उसको कभी भी जिंदगी में ठीक नहीं किया जा सकता, उसको बीपी का गोली लेते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये श्वासासन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, और ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा ना टाइपिंग में एरर है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये सी वैसे यहाँ होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बस करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, इतनी बारी ठीक है बोल दिया मैंने कई बार बच्चे ये भी कमेंट कर देते हैं, सर आपने 50 बार ठीक है बोल दिया। तो देखो यार, समझाते समझाते कई बार हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है ना कि तौबा तौबा वो वाला चलिए, यहाँ पर 12वां क्वेश्चन क्या है कि सभी तरल तथा ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है एवं पाचन क्रिया द्वारा पचाता है, क्या कहलाता है? तो भोजन कहलाता है। अब क्वेश्चन वही है भैया, एकदम जो हम लोग डेली खाना खा रहे हैं वही है। अब उसी से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन देने वाला टीचर है, वो सोचे कि अच्छा चलो बच्चा लोगों को कंफ्यूज करते हैं,
यहाँ पर लिख दिया सभी तरल और ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है और पचाता है उसे क्या कहते हैं। बच्चा सोचेगा यार तरल ठोस ये क्या होता है, अच्छा सॉलिड यहाँ पर और लिक्विड की बात कर रहा है। तो देखो तरल पदार्थ में हम लोग क्या लेते हैं, पानी उनी ले लेते हैं, जूस वूस ले लेते हैं। ठोस में हम लोग क्या खाते हैं, चावल दाल, ये दाल तो खैर हमारा तरल में आ जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, चावल आ जाएगा, यहाँ पर अलग अलग तरह का यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन आइटम आ जाएगा। तो ये सब हमारा होता है जिसको हम लोग खा लेते हैं और पचा देते हैं, तो पाचन क्रिया द्वारा, ठीक है। तो ये क्या होता है, भोजन होता है, हमारा खाना होता है। सिंपल, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि ऑल द लिक्विड एंड सॉलिड सब्सटेंसेस दैट ह्यूमन ईट एंड जैसे कि डिफरेंट थ्रू जैसे कि डाइजेशन आर कॉल्ड, तो वो होता है हमारा मील। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दूसरों को खेलते और आनंद लेते देखना जो बदले में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को भाग लेने के लिए प्रेरित करता है, किस तरह की रणनीति का हिस्सा है। वो सामाजिक रणनीति का हिस्सा है। एक फिजिकली आप कह लीजिए इम्पायर्ड जो स्टूडेंट्स है या कैंडिडेट है, यानी दिव्यांग जो बच्चे हैं, अगर वो दूसरों को खेलता हुआ देखते हैं ना, तो उनके अंदर भी एक खेलने की भावना जगती है, तो मोटिवेट भी होते हैं। तो ये किस तरह की रणनीति का हिस्सा है, तो ये हमारा सामाजिक रणनीति का हिस्सा है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि वॉचिंग अदर प्ले एंड एंजॉय विच इन टर्न मोटिव्स waits the child with special need to participate is a part of what kind of strategy, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सोशल, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों 14वां क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ निम्नलिखित को मिलान करना है। मिलाने वाला क्वेश्चन है भैया, तो चलो मिला देते हैं। यहाँ पर देखिए आपको 4 तरह की चीजों के बारे में बता रखा है जिसको आपको मिलान करके बताना है, ठीक है। पहला है आपका गरुड़ासन, ठीक है। गरुड़ासन जो है आपका ये हो जाएगा आपका धनुष वाला पैर, ठीक है। दूसरा है आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं वो है आपका गोमुख आसन, ये क्या हो जाएगा आपका घुटने टेके, ये हो गया। तीसरा है आपका यहाँ पर चक्रासन, चक्रासन में क्या हो जाता है भैया गोल कंधे, ठीक है। और जो आपका चौथा है नौकासन, इसमें क्या हो जाएगा आपका लॉन्ड्रोसिस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका मिलान कर सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही चीज आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा इस तरह से, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरह से और इसका उसी तरह से आपको मिलान करना है। अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो पहला है हमारा चेयर स्टैंड टेस्ट, ये क्या होता है भैया, तो ये होता है हमारा निचले शरीर की ताकत होती है। क्या होता है हमारा ये निचले शरीर की ताकत, तो पहले का पहला हो जाएगा। उसके बाद आता है आर्म कर्ल टेस्ट, ये क्या होता है भैया, तो ये होता है हमारा ऊपरी शरीर की ताकत, ठीक है। तीसरा होता है आपका यहाँ पर ब्रेक स्क्रैच टेस्ट, ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा यहाँ पर ऊपरी शरीर का लचीलापन दिखाता है। और चौथा होता है 6 मिनट का वॉक टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एरोबिक धीरज करके बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं एरोबिक एंड्योरेंस जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं। सेम यही चीज इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से आएगा, ये आप देख सकते हैं। और इसका भी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों 16वां क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 16वां क्वेश्चन क्या है कि खिलाड़ी की शारीरिक क्षमताओं और योग्यताओं के मूल्यांकन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली विधि कौन सी होती है, तो व्यायाम होता है। अगर हम लोगों को खिलाड़ी का फिजिकल एबिलिटी चेक करना है कि भैया कितना ये फिट है, ये सारी चीजें चेक करनी होती है ना, तो उसका अगर हम लोगों को देखना होता है स्पोर्ट्समैन का या स्पोर्ट्स पर्सन का, तो हम लोग व्यायाम के थ्रू देखते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा थर्ड वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि द मेथड यूज्ड टू एक्सेस द फिजिकल एबिलिटी एंड एबिलिटीज ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो वो हो जाएगा हमारा एक्सरसाइज। आप देखते होंगे आर्मी वगैरह में भी जब लोग जाते हैं तो उनका भी एक्सरसाइज करवाया जाता है, ठीक है। एक दो तरह का एग्जाम होता है आर्मी में, एक तो होता है आपका फिजिकल हो गया, उसके बाद होता है आपका रिटर्न वाला। तो पहले रिटर्न क्लियर कर लेंगे, मतलब उसमें एक एग्जाम होगा जो आपको पास करना होगा। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी आपसे करवाई जाती है, एक्सरसाइज दबा के एक्सरसाइज करवाएंगे। और मान लीजिए 100 बंदे जाते हैं तो 100 में से मान लीजिए 20 पास हुए, 30 पास हुए, ऐसे लोग पास होते हैं जो वहां पर फिजिकल वहां पर क्लियर कर पाते हैं, उनको वहां पर जॉब आर्मी की मिल जाती है। केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिग 5 सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, तो बिग 5 सिद्धांत जो है आपका 5 फैक्टर मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है बच्चों। किस नाम से जाना जाता है, 5 फैक्टर मॉड्यूल के नाम से।
सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि बाय व्हाट नेम इज द बिग 5 प्रिंसिपल नोन, तो वो होता है आपका 5 फैक्टर मॉड्यूल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हमारा 18वां क्वेश्चन क्या है कि आंशिक या पार्शियल कर्ल अप परीक्षण मापन का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है आपका, तो बच्चों यहाँ पर किया जाता है उदर की शक्ति को मापने के लिए, टू मेजर एब्डोमिनल स्ट्रेंथ। जब हम लोग मापते हैं तब यहाँ पर हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पार्शियल कर्ल अप टेस्ट मेजरमेंट इज यूज्ड व्हेन वी जो है कि मेजर एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सेक्शन ए पूरा कंप्लीट हो जाता है। हम लोग आ गए हैं अनुभाग बी बोल लीजिए या सेक्शन बी बोल लीजिए। इसके अंदर हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे, मतलब कि बिल्कुल छोटे या कह लीजिए कम शब्दों में आपको आंसर देना है, 60 से 90 शब्दों के अंदर। और ये जो क्वेश्चन होंगे जो सेक्शन बी के अंदर हमसे पूछे जाएंगे, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। चलिए देखते हैं एक करके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या पूछ रहे हैं हमसे कि योजना क्या होता है और योजना के 2 उद्देश्य आपको लिखने हैं। योजना बोले तो प्लानिंग क्या होता है। जैसे आप लोगों का बोर्ड एग्जाम आता है तो आप लोग नहीं प्लानिंग करते हो कि भाई रात को 6-6 घंटे पढ़ूंगा, पबजी फ्री फायर सब बंद हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो ये चीज होता है। तो योजना क्या होता है भैया, और योजना के उद्देश्य बताने हैं हमें। तो योजना समझिए क्या होता है। योजना एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के दौरान होने वाली समस्याओं को हल करने तथा कार्य को सरल बनाने के लिए उपयोग की जाती है। जैसे आपने एक लक्ष्य तय कर लिया कि ये जो हमारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है और नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम होगा फिजिकल एजुकेशन का, तो उसके लिए योजना बना रहा हूं कि 70 में से 70 मुझे लाने हैं। अब नो पबजी, नो फ्री फायर, नो दोस्त। और अगले दिन आपका दोस्त आ जाएगा, आप सोचते होंगे कि मतलब कि अगले दिन मेरा दोस्त आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा। तो ये जो आप सोच रहे हैं ना कि आपका दोस्त आके आपको डिस्टर्ब करेगा और आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो बैंक रॉबरी कर, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ, जो बैंक रॉबरी करते हैं, जैसे धूम मूवी में आपने देखा होगा जो चोरी उरी करते हैं तो पूरा प्लानिंग करते हैं। मनी हाइस्ट में आपने देखा होगा पूरा प्रोफेसर जो होता है उसमें प्लानिंग करता है कि हाँ योजना बनाता है, ऐसे चोरी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो प्लानिंग होता है हमारा। प्लानिंग क्यों करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, जो एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है, एक एम होता है, उसके लिए प्लानिंग करते हैं। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो समस्या आने वाली है ना, उस समस्या को हल करने का कार्य करता है अगर आप लोग योजना बनाते हैं तो। यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। अब योजना के 2 उद्देश्य आपको लिखने हैं। तो देखिए योजना बनाने के 2 उद्देश्य आप इस तरह से लिख सकते हैं, अच्छा तालमेल स्थापित करना, अच्छा नियंत्रण रखना, दबाव को कम करना। तो ये कुछ उद्देश्य आप लिख सकते हैं कि भैया अच्छा तालमेल बना करके रखेंगे, नियंत्रण कंट्रोल रखेंगे क्योंकि मैंने ये योजना बना रखी है, अब मेरे को ये चीज करना ही करना है। दबाव को कम करके रखेंगे, दबाव अपने ऊपर नहीं आने देंगे। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में जो पूछा जाएगा वो कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि व्हाट इज द स्कीम, राइट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। यहाँ पर स्कीम आ गई, यहाँ पर प्लानिंग आता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर प्लानिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो प्रॉब्लम आने वाली है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसको, आपका जो प्लानिंग का आप करते हैं तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ये हो सकता है भैया कि आपका इस्टेब्लिश करना गुड रैपोर्ट करके, गुड कंट्रोल इस्टेब्लिश करना, रिड्यूस प्रेशर, ये सारे यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चलें तो अगला क्वेश्चन है कि जीवन शैली संबंधित रोगों की रोकथाम में योग की भूमिका की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। जो जीवन शैली संबंधित हमारा जो बीमारी होता है, रोग होता है, जैसे मैंने आपको बताया बुखार हो गया, आपका सर्दी खांसी जुकाम हो गया, तो उससे संबंधित अगर हम लोग यहाँ पर योग करते हैं, योगा करते हैं, तो क्या वो योगा यहाँ पर हमारा कुछ भूमिका निभा सकता है, उसके ऊपर आपको चर्चा करना है। देखो भाई, अगर आप लोग योगा उगा करोगे ना डेली बेसिस पे, तो इससे क्या होता है ना, आपका इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोध जो क्षमता है ना, वो विकसित होता है, इम्यूनिटी बिल्डअप होता है और कह लीजिए बूस्ट होता है, जिससे कि आप रोगों से लड़ पाते हैं। आपको पता है ना, आपके शरीर के अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है जो रोगों से लड़ने में मदद करता है। तो वही चीज है यहाँ पर। जैसे आपको बुखार होता है तो बुखार में आपका शरीर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, बिल्कुल आग की तरह। मम्मी बोलती है अरे तेरा शरीर तो तप रहा है, तो वहां पर आपका शरीर गर्म इसीलिए हो रहा होता है ताकि उस बुखार वाले वायरस से वो लड़ सके, क्योंकि जितना ज्यादा हमारा बॉडी हीटअप होता है उतना ज्यादा वायरस को खत्म होता है। और जैसे ही आप देखते होंगे बुखार में आपको पसीना आ जाता है, उसके बाद क्या होता है, बुखार
छट से भग जाता है भैया। तो यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता होता है। तो वही चीज से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल रिलेटेड जो हमारी डिजीज होती है उसके अंदर योगा क्या महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर किताबी लैंग्वेज में इस तरह से लिख सकते हैं कि जीवन शैली संबंधित विकारों के प्रबंधन में सदैव योग के मौलिक सिद्धांतों की चर्चा की जाती है, जिसमें व्यक्ति का उचित दृष्टिकोण तथा मनोवैज्ञानिक विकास शामिल होता है। योगी की जीवन शैली एक समग्र कला एवं विज्ञान है, जिसके अनुसार या कह लीजिए जिसके यहाँ पर अभ्यास के द्वारा तनाव प्रबंधन, चयापचय का सामान्य होना, स्थिरीकरण, कल्पना शक्ति में वृद्धि तथा प्रचलित रोगों जैसे मधुमेह व उच्च रक्तचाप आदि को नियंत्रण किया जा सकता है। आप लोग देखते होंगे बच्चों कि जो बाबा लोग होते हैं वो योग ही तो करते हैं भाई, उनके शरीर में कहाँ कोई जल्दी बीमारी आता है। हमारे शंकर जी ले लीजिए, भोलेनाथ शंकर जी, हाथ जोड़ के नमन है उनको, वो एक उनको योगी बोला जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा योगी बोला जाता है ब्रह्मांड का। क्यों? क्योंकि वो योग किया करते थे। और योग जो है ना भाई आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ला सकता है। तरह तरह का जो आपको डिजीज होता है, बीमारी होता है, चाहे आप कह लीजिए डाइजेशन से रिलेटेड हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर हो जाता है, ये सब से आप उसको रोकथाम कर सकते हैं। ये सारा बीमारी खत्म हो सकता है योग के थ्रू। यहाँ पर ये बताया गया है हमारे प्राचीन ग्रंथों के अंदर। लेकिन लोग जो है यहाँ अंग्रेजों का सभ्यता संस्कृति अपनाते गए, योग को भूलते गए, इसीलिए योग को ज्यादा प्रबलता नहीं मिल रही थी। लेकिन अब पूरी दुनिया मानने लग गई है कि हाँ योग कुछ ना कुछ है भैया, और वाकई है भाई, कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ है। तो यहाँ पर आप योग के बारे में और भी अपना से बना करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ योगा इन द प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन का 21वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि गामक विकास के प्रकारों को लिखिए, इंग्लिश में जिसको आप कहते हैं टाइप्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की यानी कि गामक विकास की, तो दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्थूल गामक विकास, दूसरा होता है आपका सूक्ष्म गामक विकास। अब समझिए स्थूल गामक विकास क्या होता है। इसमें क्या होता है, बच्चों के चलने, बैठने, दौड़ने इत्यादि जैसी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी शरीर की बड़ी मांसपेशियों के कार्यों और उनमें आई मजबूती के स्थूल गामक विकास जो होता है उसको कहते हैं। मतलब कि जो बच्चों के चलने, बैठने, दौड़ने जैसी जो एक्टिविटीज होती है, गतिविधियां होती है ना, उसके अंदर जो आपका मांसपेशियां कार्य में आती हैं उसको मजबूती प्रदान करने के लिए ये होता है। और दूसरा होता है आपका सूक्ष्म गामक विकास, जिसमें क्या होता है, बच्चों की छोटी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी मांसपेशियां जैसे कि उंगलियां तथा हाथ की मांसपेशियां इत्यादि के कार्य और उनमें अभ्यास द्वारा आई मजबूती को सूक्ष्म गामा विकास या गामक विकास कहते हैं। मतलब कि छोटी मसल्स या छोटी चीजों के लिए जो विकास होता है बच्चों के अंदर उसको सूक्ष्म बोलते हैं, और बड़ी चीजों के लिए जो विकास होता है, बड़े मांसपेशियों के लिए जो विकास होता है उसको स्थूल गामक विकास बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा कि राइट द टाइप्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो पहला है आपका स्थूल गामक विकास, दूसरा है आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट। इस तरह से करके दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड आप कर सकते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 22वां क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अस्थि भंग के मुख्य कारण आपको लिखने हैं। अस्थि भंग क्या होता है? अस्थि भंग जिसको आप फ्रैक्चर भी बोलते हैं। आप देखते हैं ना कि कभी कभी आपका दोस्त आकर के बोलता है यार बड़ी तेज का चोट लगा था, मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया। भाई उस दिन जो हम लोग खेल रहे थे ना कबड्डी खो खो, वहां गिरा था तो फ्रैक्चर हो गया। एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। तो अस्थि भंग वही होता है, फ्रैक्चर होता है। अब फ्रैक्चर क्यों आता है और ये होता क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए फ्रैक्चर जो होता है, जो जिसको आप अस्थि भंग भी बोलते हैं, इस पर अस्थि पर तेज प्रहार या टक्कर से ये होता है। फ्रैक्चर जब होगा आपका बॉडी में जो या जॉइंट्स जो होता है वहां पर आता है ज्यादातर, और जब आपके बॉडी के किसी भी शरीर पर बहुत तेज गति से चोट लगता है ना, तब फ्रैक्चर होने का खतरा होता है। जैसे कोई अगर कोई व्हीकल चला रहा है, वहां से अगर गिर गया, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं, तो वहां पर हो सकता है, या और भी बहुत कारणों से हो सकता है। अब यहाँ पर वही चीज बता रखा है, इसके मुख्य कारण क्या है। खेलों में खिलाड़ियों में आपस में टक्कर या खिलाड़ी का किसी भारी उपकरण व वस्तु से टकराना, तब यहाँ पर अस्थि भंग हो सकता है, मतलब फ्रैक्चर हो सकता है। लंबी दूरी अवधि की दौड़ या पैदल चाल से फ्रैक्चर हो सकता है।
सख्त सतह पर अनायास की गिरना यानी अनावश्यक रूप से गिरना वहां पर, तब आपका यहाँ पर फ्रैक्चर हो सकता है। शरीर में अगर कैल्शियम की कमी होगी, हल्का फुल्का चोट भी अगर आपको लग जाता है तो फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये कुछ कारण है आपका अस्थि भंग के यानी कि फ्रैक्चर के। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही चीज आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, राइट द मेन कॉज ऑफ फ्रैक्चर। तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रीड भी कर सकते हैं बच्चों। इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों 23वें क्वेश्चन के अंदर। 23वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारा, संतुलित आहार से क्या अभिप्राय है। इंग्लिश में जिसको आप बैलेंस डाइट भी बोलते हैं। आप लोग देखते हो ना, जो जिम जाता है भाई बिल्कुल एकदम बैलेंस डाइट लेता है, सुबह वो अंडे खा रहा है, शाम को मुर्गा खा रहा है एकदम, और दोपहर में एकदम पनीर खा रहा है, एकदम प्रोटीन का डब्बा खा रहा है एकदम। तो इस तरह से वो एकदम बैलेंस डाइट लेते हैं जिम जाने वाले लोग। मैं किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर जो है यहाँ पर कह लीजिए जो होता है ना अपमान, वो नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगा हो भाई तो हाथ जोड़ करना मन है, एक टीचर होने के नाते केवल मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए बैलेंस डाइट क्या होता है, ऐसा डाइट जिसके अंदर आपका प्रोटीन, यहाँ पर कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, सभी प्रकार की विटामिन, सभी चीज यहाँ पर मिक्सअप होती है, वो हमारा बैलेंस डाइट होता है। जैसे कि यहाँ पर किताबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, संतुलित आहार एक ऐसा आहार होता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमें एक दिन में आवश्यकता होती है। संतुलित आहार में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पानी, फाइबर, विटामिन और खनिज शामिल होते हैं। तो ये होता है हमारा संतुलित आहार। यानी कि एक दिन में एक जो व्यक्ति का शरीर होता है उसको बहुत प्रकार के वसा की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, पानी की, फाइबर की, विटामिन की, खनिज की जरूरत होती है। जैसे बाइक चलाने के लिए पेट्रोल का जरूरत नहीं होता, गाड़ी उड़ी चलाने के लिए पेट्रोल नहीं दीजिएगा तो चलेगा ही नहीं। वैसे ही हमारे शरीर का पेट्रोल क्या है, खाना है। अब खाने में भी बहुत तरह का खाना आता है, संतुलित आहार आ जाता है एक तो आपका, जिसके अंदर हर प्रकार की चीजें आपके शरीर में जाती हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट इज मीन बाय बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट आपका ये होता है जिसके अंदर आपका क्या होता है, फैट इंक्लूड होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वाटर होता है, विटामिन होता है, फाइबर होता है, मिनरल्स होता है। ये हमारा क्या होता है, बैलेंस डाइट होता है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चलें तो अगला क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन क्या है हमारा, कि व्यायाम के कोई 4 मनोवैज्ञानिक लाभ आपको बताना है। राइट एनी 4 साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। देखिए व्यायाम जब आप करते हैं तो उससे आपका साइकोलॉजी पे क्या उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो देखिए शारीरिक छवि को ठीक रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये, यानी कि टू मेंटेन बॉडी इमेज, यानी शरीर का जो एक इमेज है ना कि हाँ ये बंदा एकदम परफेक्ट है, उस चीज को मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पर व्यायाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मनोदशा को अच्छा बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपका जो मूड होता है वो व्यायाम करने से बहुत अच्छा होता है। जैसे आप देखते हैं कि कोई बंदा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता है ज्यादातर, या आप खुद के ऊपर भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप बहुत लंबे समय तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि अमूमन आपका जो मन है वो चिड़चिड़ा सा रहेगा, गुस्से वाला रहेगा, है ना। जब आप एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करते हैं या हफ्ते में 2-3 दिन में एक्सरसाइज करेंगे ना, आपका मन बहुत शांत रहेगा। ये चीज होता है एक्सरसाइज करने से, ठीक है। और क्या होता है भैया, यहाँ पर होता है चिंता व दबाव को कम करने के लिए यहाँ पर आप व्यायाम कर सकते हैं। ये आपके मन पर आपका बहुत ज्यादा मतलब आप कह लीजिए साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। अगर आप लोग एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपके अंदर जो स्ट्रेस होगा, जो गुस्सा होगा, वो कम होता है बहुत ज्यादा। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर आप एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। गामक क्रियाओं को सीखने में मदद आपको मिलती है। जो गामक क्रियाएं होती है, जो कोई चीज क्रिएटिविटी वगैरह होता है या फिर कोई इस तरह की डेवलपमेंट होती है, तो वो आपको सीखने में मदद मिलता है। और सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। राइट एनी 4 साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। तो इस प्रकार से आपको लिखना है यहाँ पर आपका टू मेंटेन बॉडी इमेज, टू अप फिट जो है कि अपने फिट द मूड, टू रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस, टू हेल्प लर्न जो है कि राइमिंग वर्ड्स करके यहाँ पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके आगे अगर हम लोग चले तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड सी भी बोलते हैं या अनुभाग सी बोल लीजिए। इसके अंदर हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है हम लोग बच्चों पार्ट 2 वाले वीडियो में देखेंगे, और इसके आगे के जो भी हमारे सेक्शन रह जाएंगे वो इसके इसी सैंपल पेपर के पार्ट 2 वाले वीडियो में देखेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले
उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।